कुछ नहीं, आज मैं जब घर से यहाँ आ रही थी ना, तो आते वक्त रेड लाइट पे रुकी थी मैं। तो जो मेरे आसपास लोग थे वो मेरे बारे में बहुत वल्गर कमेंट्स पास कर रहे थे। विद्या, तुम्हें पता है इस चीज को हम बुलिंग में काउंट करते हैं? ओके, नहीं मुझे नहीं पता था। यही तो एक ट्रेजेडी है इस बारे में बात हो रही है। जसलीन, हम बुलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी आऊं? हाँ। अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं बैग लेकर आती हूँ। ओके, वी आर वेटिंग। सो मैं तो सोचा तुम लोगों के बीच में बैठती हूँ और बातें सुनती हूँ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। सो हम बुलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो विद्या के साथ अभी आज ही आते टाइम एक इंसिडेंस हुआ है। सो विद्या, तुम्हें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 39% स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डेली लाइफ में बुली होते हैं स्कूल पीरियड्स में। एंड ये क्या बात हो रही है? ओंकार, बुलिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे मैं भी ज्वाइन करूं? हाँ, हाँ, प्लीज आजा। प्लीज कम। कम है। ओके, सो सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं आज लगता है सभी इधर ही पास ही बैठेंगे। और ओंकार ने भी इधर ही इशारा किया। सी, वो भी अपनी टीम बैठे। ओंकार, हम बुलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बुलिंग तो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में दिन रात बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही सही बात पॉइंट है। है तुम्हारा। सो ये जो है बुलिंग, ये खाली स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, लाइक प्रोफेशनल स्टेजेस पे, बड़े लोगों के साथ, हर एक में, घर पे मतलब होता है। और प्रोफेशनल स्टेजेस में 40% लोग ऐसे हैं जो बुली होते हैं एवरी डे। इवन हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे भी कोई ना कोई बुली हो रहा होगा। सी, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये हमारी सोसाइटी की। और हमें पता भी नहीं होता, हम अनकॉन्शियसली इसे ले भी रहे हैं। ओके, लाइक मैं कुछ आपके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, आप मजाक में, तो हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई कर ले, कोई नहीं, तू मेरा दोस्त है। सो इसका मतलब हम भी कभी किसी को बुली कर देते होंगे। एग्जैक्टली, हम भी करते हैं और हम होते भी हैं, हमें पता ही नहीं होता। मतलब बुली के टाइप्स भी हैं एक हिसाब से। बिल्कुल, बहुत सारे टाइप हैं, बिकॉज ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। और यूनिवर्सल फिनोमिना होने की वजह से इसके जो टाइप्स हैं वो भी बहुत सारे लाइक एरिया वाइज वेरी करेंगे। अच्छा, मुझे बुलिंग के टाइप्स जानने हैं, मुझे भी बताओ बुलिंग के टाइप्स है क्या? इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे हम फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल एंड साइबर, जो आज तक मतलब आजकल बहुत फेमस है। और हम सोशल बुलिंग भी बोल सकते हैं। हाँ, सोसाइटी भी कितना बहुत, बड़ा रोल प्ले बिल्कुल, करती बिल्कुल। है। अब जैसे Relational- साइबर में ऑनलाइन तो बहुत चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। It's like, हाँ, साइबर बुलिंग तो मेरे साथ भी बहुत हो रही है कि मेरे फ्रेंड ने मेरा इंस्टाग्राम आईडी हैक करके मेरी मम्मा के इंस्टाग्राम आईडी पे गालियां लिख दी। ओह, तुम्हारे फ्रेंड ने ऐसा किया? तो मुझे वो तुम्हारी एज का ही है। हाँ हाँ, प्लीज please। काम करो। वो क्या तुम्हारी बात है एज का हाँ, ही है। मेरी एज का है। हम बुलिंग के बारे में बात कर रहे थे और उसके टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। तो अभी ओंकार ने हमें एग्जांपल मतलब बताया अपना जो रियल इंसिडेंस है, दैट के इसके किसी फ्रेंड ने इसकी इंस्टाग्राम आईडी हैक की और कुछ एब्यूजिव थिंग्स। ये तो साइबर तो आजकल बहुत हाइप पे है, बहुत ज़्यादा इस पे। लेकिन बुलिंग सिर्फ साइबर नहीं है, वही बात है जैसे मैंने सुना तुम लोग कर रहे थे, इतनी तरह की बुलिंग है ना कि हम अंदाजा ही नहीं लगाते कि कब हम बुली हो रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता पता कभी ही कभी नहीं तो। चलता। अब जैसे अगर साइबर की हम बात कर रहे हैं तो साइबर से मेरा एक इंसिडेंट है जो मुझे याद आता है कि मेरी एक फ्रेंड थी, हम तब स्कूल में पढ़ते थे और ये सेकेंडरी एग्ज़ाम आने वाले थे। तो हुआ ये उसमें कि वो हमारी क्लास में वही क्रशेस जो होते हैं, तो माई फ्रेंड लाइक समबडी। ओके, तो बट उसने कभी उसको कन्फ्रंट नहीं किया दैट आई लाइक यू और नॉट। लेकिन क्लास के जो बाकी बच्चे हैं दैट दो मतलब उन्होंने ऐसा रूमर फैला दिया हर जगह पे, चाहे उसने किया हो या नहीं। तो हुआ ये कि वो जो पर्टिकुलर लड़का था जिसको शी लाइक, उसमें ऐसा हुआ कि उसने एक फेक आईडी बनाई, मे बी पीयर प्रेशर में बनाई हो, हर कोई चिढ़ा रहा था उसको, तो उसने एक फेक आईडी बनाई इंस्टाग्राम पे और उसने उसे मैसेज किया और उस मैसेज पे उसने बहुत वल्गरली बात की उससे, बहुत अब्यूजिवली बात की कि अपने तूने शक्ल देखी है, तुझे मतलब पता भी है कि तू किससे अप्रोच करने जाने वाली है या कुछ ऐसा। अभी उसने किया नहीं है। एंड उसके बाद उसने बोला कि तू इस लायक है, और उसने एक बहुत गंदी कह लो या पर्सनल वल्गर फोटोग्राफ उसको भेज दी आपको। मतलब ऐसे कई बार साइबर बुलिंग में ये भी होता है कि फोटोज का गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। इवन ऐसा मेरे साथ भी एक इंसिडेंस हुआ। लाइक मैं थिएटर करता था तो मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया, तो मैंने वो मुस्लिम कैप पहन के हाथ
मतलब करके नमाज के में मतलब उस पोजीशन में एक पिक्चर पोस्ट कर दी फेसबुक के ऊपर। मेरे ही कुछ क्लोज वन लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किए, मुल्ला जसमेल सिंह तूने धर्म चेंज कर लिया, एंड लाइक आई एम द वन जिसने उसके मतलब जवाब दिए कि आपका कहने का क्या मतलब है, लेकिन वो चीज़ें मुझे ट्रिगर की मेरे मेंटली, लाइक मुझे बहुत पर्सनली फ़र्क पड़ा उससे। इवन ये चीज़ मेरे घर तक पहुंच गई एंड वन ऑफ द माई मौसी जो इन चीज़ से थोड़े डर गए एंड वो कहते जसमेल वो पिक्चर्स ना मतलब डिलीट कर दे, जस्ट बिकॉज अगर ये चीज़ कहीं और जाएगी तो लाइक कोई रिलीजियसली कोई इशू ना क्रिएट कर दिया जाए इस चीज़ तो का। वो यही कहते हैं कि आप सिख हो तो आप ये धर्म में कैसे आए, लाइक हम मत्था टेकने चले जाएं तो फोटो भी पोस्ट कर दे तो वो कहते हैं भाई इसका धर्म चेंज हो गया, ये हमारा नहीं है। बड़ी बात ये कि आप मतलब अब कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, So नाम चेंज कर ले। बुलिंग जो है वो ज्यादातर अपीयरेंस के ऊपर ही ज्यादातर देखा है मैंने कि की जा रही है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैं अपने मम्मा के साथ मंदिर चले गया था एक बारी, तो मेरे फ्रेंड ने पूछा कभी तुम मंदिर गया है, तो मैंने कहा मैं जाता हूँ मंदिर। क्यों? कहते तूने अपना धर्म चेंज कर लिया, ऐसे होता है। कितने छोटे छोटे अभी बच्चे हैं। और ये वही तो चीज है कि हमें पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम किसी को भी जजमेंट पास कर देते हैं, किसी का कुछ भी ऐसा। और बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्कूलिंग से स्टार्ट हो जाता है, राइट। जब हम प्राइमरी में, सेकेंडरी स्कूल में इस टाइम पे होते हैं ना बुलिंग, हम आज समझे तो हमें समझ में आएगा कि अगर टीचर किसी बात की पनिशमेंट दे देती है किसी बच्चे को, तो बाकी के उसका जो पीयर ग्रुप होता है वो सारा साल उसको उसी बात को लेके मतलब रीटॉर्चर करता रहता है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारी वजह से तुम्हें ये पनिशमेंट मिली। तो अगर किसी को सुधरने का मौका चाहिए तो उसको स्पेस देनी चाहिए, लेकिन हम बुली कर करके उसको इतना पुश कर देते हैं कि वो बच्चा कहता है इल्जाम ही है ना, लग गया है, लेट मी डू इट अगेन। ये हमारे अंदर फिर ना इंफीरियरिटी आ जाती है। बिल्कुल, और हम साइडलाइन कर दिए जाते हैं। हाँ। और वो चीज बहुत इफेक्ट करती है पर्सन को कि उसे साइडलाइन कर दिया गया। कभी कभी रास्ते में जाते वक्त क्या होता है कि अनवांटेड तरीके से लड़के लगा लो या कोई भी लगा लो, लड़कियों के पीछे से जो बैक स्ट्रैप्स होते हैं उसको खींच लेते हैं। बहुत कॉमन है ये, मतलब ये फिजिकल इसको हम अभी बात कर रहे थे, फिजिकल बुलिंग। तो मतलब हमें तो पता भी नहीं होता कौन पीछे से क्या करके चला जाता है। कभी चुंडी काट जाते हैं, हाँ। किसी के शर्ट खींच दी, उसको नीचे गिरा दिया, मतलब अनवांटेड टचिंग, अनवांटेड टच और इनएप्रोप्रिएट वे से। इनअप्रोप्रिएट ऐसा एक इंसिडेंस मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था जब हम यूनिवर्सिटी में थे। तो वो शाम को मार्केट में निकल रहे हैं एंड उसने कोई ऐसा टॉप पहना था जिससे उसके शोल्डर्स दिख रहे थे। आई डोंट नो से क्या बोलते हैं, ऑफ शोल्डर टॉप। ओके, तो वो ऑफ शोल्डर टॉप पहना था। तो लाइक लड़के आए, गाड़ी में से निकले, लाइक गाड़ी मतलब चलती गाड़ी है, चलती गाड़ी में से मतलब मिरर नीचे करके निकले एंड उसका टॉप उसने पीछे से ऐसे किया एंड वो लड़की गिर गई और इन लोगों ने गाड़ी भगा ली, तो उसके लगी पीछे सर के जब कितना हर्ट भी होता है साथ में। ऑब्वियसली ये तो पब्लिक शेमिंग भी हो गई ना। आप पब्लिक में किसी का क्या हक है आपको किसी का मजाक उड़ाने का? एंड देखिए वहां पे जितने लोग थे किसी ने आके उन्हें हेल्प नहीं की। मतलब ये हम इसे फिजिकल के साथ साथ सोशल बुलिंग में भी कंसीडर कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ। और इस टाइम पे उल्टा लोगों को चाहिए और लोगों को करने वालों को ना बड़ा प्लेजर मिलता है, पता नहीं क्या प्लेजर मिलता है, लेकिन मिलता है। उनको यही टाइप की बुलिंग्स हैं जो हम लोग को ना फिर एडमेंट कर देती हैं। अरे ये खासकर लाइक जो लड़के हैं, लड़कों में होता है कि हम कूल दिख रहे हैं, कूल बन रहे हैं ये सब करके, कि अगर कोई लड़की को किसी लड़के ने लाइक पूछा है कि रिलेशन में आना या कुछ ऐसे है, अगर वो अपना नाबंदी कर देगी तो वो उसे बहुत गंदे तरीके से अब्यूज करेंगे। उसकी लड़कों में इज्जत नहीं कि हाँ ये तो ऐसी है, ये वैसी है, स्लट शेमिंग करेंगे। चलो ये चीज है, मैं थोड़ा वो नहीं हो रहा कि लाइक लड़कों के बारे में बात की है, लेकिन ये मुझे लगता है दोनों केसेस में है। बुलिंग हाँ, कोई भी है ना, करता है। ये तो लड़कियों के केसेस में भी, मेरे साथ लड़की वाला भी हुआ है। देखो बुलिंग जो है ना वो सिर्फ जेंडर न्यूट्रल है हाँ, बेसिकली। ये कोई भी
करता है। It's a- मौका जेंडर के कोई भी हिसाब से, होता है। हाँ जी, अगर जेंडर के हिसाब से मैं कुछ एक बात बताती हूँ कि जैसे लड़का लड़की मिल रहे हैं हाँ। और लड़कियों का बेसिकली होता है कि अगर लड़का लड़की को पसंद नहीं कर रहा तो गर्ल्स हैव दैट गर्ल ईगो, ऐसा नहीं मैन ईगो ही होती है बस। Okay. अरे ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल राइट। वो कमोलिका वाला भी। हाँ, अब इसमें होता क्या है, द गर्ल स्टार्ट्स बुलिंग दैट पर्सन, इंसल्टिंग दैट पर्सन कि तू मुझे Right. पसंद नहीं कर रहा, मतलब यू आर नॉट यू नो मुझे भाव नहीं दे रहा है। हाँ, वो अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं उसको बुली करने की। ऐसे ही ना लाइक somehow related मैं ना LGBT कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च पेपर के ऊपर। मुझे हाँ, मैं आपकी बात सुनती हूँ, लेकिन ये लोग भी बहुत ज्यादा बुली होते हैं। एग्जैक्टली वही बताने हम जा रहा था। कहते हैं कि इनकी तो कम्युनिटी अलग है, ये Yeah. हमारे सोसाइटी से अलग है एंड ऑल दैट, लेकिन जितना ये लोग सफर करते हैं ना, इक्वली सफर करते हैं, बिल्कुल। मतलब जो नॉर्मल लोग करते हैं। बिल्कुल मैम, ये लाइक पहली तो बात ये, इन लोगों की एग्जिस्टेंस शायद कुछ टाइम के लिए होती है। फॉर हाँ। एग्जांपल अभी अमृतसर में भी ये पार्टीज वगैरह हो रही हैं इन लोगों की, तो मैंने विजिट किया लोगों को एंड मैंने इंटरेक्ट किया, तो जब उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास सिर्फ एक ही रात हमारे खुद के वजूद के साथ होती है, बाकी दिन हम फेक हैं, अच्छा। हम वो दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं हमसे। तो ये भी कितना एक लाइक है ना अपने आप मतलब में। वो अपनी आइडेंटिटीज का मतलब छुपाते रहते हैं एंड वो हमेशा। कहते हाँ, वो कहते हैं हम रात को इन पार्टीज में जो हम करना चाहते हैं, जैसे हम निकल के आना चाहते हैं, हम वैसे हैं। एंड उधर भी लाइक स्ट्रेट, बैटर वर्ड इज सो कॉल्ड स्ट्रेट, जो खुद को स्ट्रेट कहते हैं लेकिन दे आर इनटू बाइसेक्सुअल कैटेगरी। हाँ। तो ऐसे हुआ कि एक गे था, उसने पूरा लाइक बहुत अच्छा अटायर पहना था, लाइक मुझे लगता है वो किसी फीमेल के साथ अगर उसे कंपेयर करें तो कोई कह नहीं सकता था कि ये फीमेल नहीं है। अच्छा। इतना खूबसूरत लग रहा था बेसिकली वो। एक लड़के ने उसे जाके कुछ पूछा, लाइक आई डोंट नो क्या पूछा, तो आई वाज ऑब्जर्विंग, तो उसने मना कर दिया, बड़े ग्रेसफुली उसने मना किया कि आई एम नॉट इनटू, है ना। तो उसके बाद आई ऑब्जर्व थ्रू आउट पार्टी, कभी वो कुछ उसे लाइक चूंटी काट रहा है उसे, कभी उसे कंधा लगा के जा रहा है। और पार्टी के बाद जब वो लोग जा रहे थे, लाइक वो सो कॉल्ड स्ट्रेट एंड द गाय जिसे उससे पूछा, तो उसे वो नाम दे रहे थे, लाइक कमेंट कर रहे थे उसके, उनकी एक्टिवा के साथ साथ अपनी गाड़ी चलाते बोल रहे थे छक्का, कोड़ा, टेम्पू, प्यागो, टैक्सी, गुड़, मिठा, लाइक these are the words। अब यही मैं कह रही हूँ कि हम लोग को आइडिया भी नहीं होता कि हम कब किसको बुली कर रहे हैं और कौन हमें बुली कर जाता है। एंड मैं इस वजह से, बिकॉज मेरा काम था, मैं इस वजह से उन्हें इतने अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज वो मेरे काम के लिए हेल्प कर रहा था। लेकिन कितनी बड़ी ट्रेजेडी। लेकिन जो सोच के आप उनके साथ काम करने गए थे वो सीन ही चेंज। बिल्कुल बिल्कुल मैम, दे आर वेरी नाइस, इतने अच्छे लोग हैं। जनरली हम उन लोगों को कंसीडर करते हैं कि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी वेरी नाइस। अब जैसे कि हम ये भी बहुत कॉमनली आमतौर पे देख लेते हैं कि अगर जैसे बहुत बड़ा क्राउड है और उसमें जो फीमेल्स होती हैं, मेल्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि क्राउड में एवरीवन इज अ पार्ट। तो उसमें क्या होता है कि अगर क्राउड है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप खड़े हो वहाँ पे क्राउड पे, तो आप अगर मतलब आपको पता नहीं लगेगा कौन आपको कब हाथ लगा के, कौन आपको फिजिकली क्या करके Right. वो इधर उधर जा रहे हैं। एंड एवरीबडी नोज कि बैड टच की फीलिंग कैसी होती है, Yes. वो कितना एक मेंटली अपसेट होने वाला I है। can understand that. और उसको कह भी नहीं सकते हम। हमें पता ही नहीं लगेगा ना कौन था वो। बिल्कुल। और तुमने अगर कुछ आप एक्सपीरियंस किया लगता है जसलीन। हाँ, जैसे इसने बोला ना आई कैन अंडरस्टैंड, तो लाइक ऐसे लगा रिलेट कर पाई उसके साथ। हाँ, Yes. हुआ होगा ना यार, बहुत कॉमन। वैसे कहने को लगता है कि बहुत कॉमन चीज है, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना उसको पता होता है। वही समझ सकता है। लाइक Even mentally, I also faced that in my childhood. Even I faced that. even I, हाँ। so it's फिर हम ना उसके साथ यूज टू होने की कोशिश में आ जाते हैं, क्योंकि हम ना ऐसी चीजों का रिवोल्ट करना नहीं चाहते। इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर ही हो जाती है। बिल्कुल। कुछ हद तक हमारी फैमिलीज ही कह देती हैं इन चीजों के चुप बारे में रह क्या जाओ, है। ये तो है ही है, ये एक अपने आप में बड़ा फैक्टर है। फैक्टर है। मेरे स्कूल में ये हुआ था कि
तब मैं सेकंड या थर्ड में होता था, तब बाहर वाटर टैंक लगा होता था, मैं पानी पीने गया था, तो एक सीनियर आगे वो कहते कि हमारे बूट साफ कर, शूज साफ कर। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। वो कहते कर नहीं तो हम मारेंगे, वो गीला कपड़ा पड़ा है उससे साफ करते। इसने मुझे बताया था कि जब तक तुम मेरे शूज साफ नहीं करोगे तुम्हें पानी नहीं पीने देंगे। और ये चीज स्कूल में हुई है? स्कूल में तो मैंने पहले ही बोला, स्कूल तो एक कहते हैं ना हब अगर हब है हाँ इन चीजों का। ट्रेजेडी की बात ये है कि आज के टाइम की बात है, बिकॉज अभी अगर हमें पता हो तो हमारे पास एक्ट है, रिपब्लिक एक्ट है, जो मतलब कोड नंबर 102679 के अंदर आता है। तो उसके अंडर हम किसी भी स्कूल में अगर बुलिंग होती है तो हम केस रिपोर्ट कर सकते हैं। एक हाँ ये बात तो सही है जसमेल की, लेकिन एक पॉइंट इसमें ये है कि जो बुलिंग करते हैं और जो बुली होते हैं ये दोनों ही लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर कहीं हम ना कहीं अगर हम ये देखो क्यों मैं कह रही हूँ ये पॉइंट, मेरे पास रीजन है। अगर कोई अगर इसने किसी को कंप्लेंट की होगी तो उसने उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया होगा। हाँ जी, ठीक है ना, उसने कहा कोई बात नहीं फिर क्या हो गया या कुछ ऐसा। तो अगर वो चीज का बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि मेरी बात सुनी गई है तो वो कहेंगे कि ठीक है फिर हम खुद ही डील कर लेंगे इससे। अब जैसे इसमें दोनों को ही मजा आ रहा था, इससे एक चीज ये भी निकलती है कि अगर हम कॉमेडी शोज की बात करें वहाँ तो ओपनली बिल्कुल 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 कितने हमारे ये नाम नहीं लूंगा लेकिन टीवी के ऊपर एक कितने फेमस कॉमेडी शोज हैं जो वहाँ ऐसा दिखाया जाता है कि फैमिली शोज हो रहे हैं और आपस में एक दूसरे को बुली कर रहे हैं एंड पीपल आर लाफिंग ऑन इट, पीपल आर एंजॉयिंग टू सी अदर्स गेटिंग बुलीड। वही ना, हम मजाक के नाम के ऊपर इतने भद्दे और गंदी बातें कर जाते हैं जो लाइक एक ट्रिगरिंग फैक्टर के तौर पे काम करती है। हाँ, अब मैं इसमें ना एक और बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि वही साइबर की जो बात हो रही थी, तो क्या हुआ कि किसी ने ना मुझे एक कमेंट्स आए, मतलब स्क्रीनशॉट्स थे वो आए मेरे पास। तो जब मैंने उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वैसे तो ये एक फेक आईडी से, किसी लड़की की फेक आईडी से वो थे मैसेजेस, लेकिन वो वाया ओंकार के आए थे। तो इसका अकाउंट किसी ने हैक किया, फिर उससे जो आईडी बनाई उससे मुझे कुछ मैसेजेस उन्होंने सेंड किए एंड ऑल। लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग इट मुझे पता लग गया कि हु वाज बिहाइंड दैट। तो आई टुक अ लिटिल इनिशिएटिव। मैंने उस लड़के को कॉल किया, बोला, ओंकार को बोला उसको लेके घर आए। ये लोग फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, फ्रेंड्स थे। तो बात ये हो रही है कि फ्रेंड्स भी फेक होते हैं कई बार, ठीक है ना। तो उनकी सिलेक्शन में भी बहुत आंख नाक खोल के रखो। अब ये भी देखो कि उन्होंने मजाक सोच के कितना गलत काम कर दिया। आखिर है तो बच्चा माइंड ही ना, है तो छोटी सोच है ना। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा अपने फ्रेंड को लेके आना घर। तो वो फिर लेके आया, तो मैंने उससे फेस टू फेस बात की। मैंने कहा भाई देख ये चीजें हैं। बहुत अच्छा किया। तो कहता पहले तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। देन आई सेड देख मेरे पास प्रूफ्स हैं सारे, मैंने ऐसे ही तुझे नहीं बुला लिया, सो बेटर यू एक्सेप्ट इट, और अदरवाइज चल मेरे साथ तेरे घर। ये अच्छा इनिशिएट था। और चल मेरे साथ, तेरे पेरेंट्स को बताती हूँ। फिर उसने ये किया कि अच्छा ठीक है, फिर वो मान गया इस चीज को। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। एंड मैम अगर हम ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहे ना तो शायद बच्चे को सही और गलत का डिफरेंस जो है क्लियर हो जाए। अब जैसे ओमकार के साथ हमारा भी एक इंसिडेंट नहीं हुआ था, तो उसमें भी लड़के को कहा था कि हाँ तेरे पापा कहाँ रहते हैं बता। तो वो आगे से सीना छोड़ करके, पापा मुझे क्या पता, क्यों बताऊँ मैं तुम लोगों को, कर लोगे कि क्या कर लोगे तुम लोग। अब मैं एक डिसेबिलिटी पे भी बात कहना चाहती हूँ। मेरा ब्रदर है, लाइक वो डेफ है, तो मतलब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ही उसके साथ बुली करते हैं उसको, कि जैसे चूटियां काटते हैं उसको थप्पड़ भी मार देते हैं, पत्थर मारते हैं। अब उसको बेचारे को पता नहीं चलता। उनको लगता है वो घर में बताएगा नहीं, वो कैसे बताएगा, आवाज है नहीं है, बोल नहीं सकता। अच्छा, वो दोनों डेफ एंड डम दोनों है वो। देखो अब बात ये होती है कि हम तो अच्छे भले इंसान को नहीं छोड़ते, उसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत भगवान ने
दे दी है बात कि कोई उसको टीज करे, लेकिन ये गलत बात है, बहुत गलत। क्योंकि कई लोग ऐसे बुली करते हैं कि चलो ये डिसेबल है, इसे सुनता नहीं है, तो हम इसको बुली करते हैं, इसको ऐसे सताते हैं, और उनको पता है कि हाँ ये बोलने वाला बंदा है, इसको करेंगे तो ये शिकायत लगाएगा हमें, फिर वो मार पड़ेगी, ऐसा होगा। तो वो अपना एक फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा निकालने के लिए हम ऐसे वीक लोगों का ज्यादा यूज करते हैं बुली में। हाँ, ये भी है, लेकिन अभी देखो हमारे केस में, मेरे केस में इवन पर्सनली क्या है कि जो मेरे कजन्स या सिबलिंग्स, इवन फ्रेंड्स, जब कुछ कहा हो ये चीज़ उठाना या ये चीज़ देखना, कभी हमें नहीं समझ आता कहाँ पड़ी है, तो वो मैंने तो ये चीज़ बहुत सुनी है, अबे तेरी 4 आंखें हैं, तुझे फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहा, लाइक एक ये स्पेक्स एंड 2 और वो नाम भी बहुत वियर्ड लेते हैं, बैटरी, ये चलो मैंने नहीं सुना अभी, कोई बहुत नाम सारे होते हैं, बैटरी, खोपा, पता नहीं। हाँ चलो अभी ना कोई बोले लेकिन नहीं, ये होती है बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। अब आई थिंक कि मतलब बुलिंग एक ऐसी चीज है, लोग इसको ऐसे समझते हैं कि लिव बट डोंट लेट अदर्स लिव, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज व्हाई दे बुली पीपल। along with that उनके पास इनसिक्योरिटीज होती हैं, इनसिक्योरिटीज होती है खुद को लेके, और वो ना मतलब सो कॉल्ड कूल बनने की कोशिश करते हैं, लाइक अभी जैसे हम लोगों ने साइबर की बात की, फिजिकल बुलिंग की बात की, सोशल बुलिंग ये होती, जैसे इसने बोला कि कहीं भी जाते जाते कोई पीछे से स्ट्रैप खींच गया, सब कर गया, वर्बल बुलिंग की होती है, वर्बल बुलिंग होती है। बट डू यू रियलाइज कि हम लोग की फैमिली में हम लोग एक दूसरे के साथ कितनी बुलिंग करते हैं? सही बात। सीरियसली अगर उस चीज पे हम बात करने आए ना, मुझे लगता है कि लाइक बहुत लंबा देखो सिबलिंग्स भी आपस में एक दूसरे को बुली करते हैं, एग्जैक्टली, इन टर्म्स ऑफ कि उसको लगता है कि मदर मेरे को ज्यादा लाइक करती है या उसको ज्यादा लाइक करती है तो मुझे नहीं करती, इसके लिए फाइट होती है या बुलिंग होती है। अब फैमिली से ही ले लो कि आफ्टर मैरिज जैसे लॉज बनते हैं कि अगर कोई डाउरी लेता है तो उसको पनिश किया जाएगा, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो भी इस चीज का मिसयूज करती हैं, वाइस वर्सा भी होता है, दे बी लाइक मेरी ये बात मानो अदरवाइज आई विल कंप्लेन कि हाँ यू आर आस्किंग फॉर डाउरी, और ये भी बुली है एक हिसाब का, बहुत बुरे तरीके से बुली करते हैं। और मतलब ट्रैजिक ये है कि लड़के वालों की या मेल्स की सुनी नहीं जाती। और एक बात ऐसे थोड़ा लाइक रिलेट करता हूँ, लाइक ये भी एक सोशल रिसर्च है जिसमें दिखाया गया है कि जो लड़कियां हैं वो अपने हस्बैंड को पीटती हैं, सीरियसली वो अपने हस्बैंड को पीटते हैं। अभी आप वैसे इसमें शॉक्ड होने का कोई वो नहीं है, लड़के भी तो करते ही हैं, तो वो देखिए लड़के करते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब मैंने बोला हस्बैंड को पीटती है तो आपके रिएक्शंस आए ना, मतलब ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे एक फीमेल से, लेकिन ये भी एक चीज है। तो माय पॉइंट इज जैसे वो डॉरी वाले कुछ झूठे केस भी होते हैं, तो ऐसे भी ये भी होता है कि लड़कियां भी करती हैं, वो झूठ बोल देती हैं कि भाई हमने खाई। लाइक लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं कर रही होती है, जैसे शादी में उनको लहंगा डालना है तो वो मतलब इतनी डिमांड्स करेंगे, इतने लाख का लहंगा होगा, मुझे सगाई पे इतने लाख का लहंगा डालना है, तो वो मतलब पेरेंट्स बेचारे फाइनेंशियली भी उनके साथ बुरा कर रही है। वही बात वही आगे कि हम कब बुली होते और करते हैं हम अंदाजा भी नहीं लगा। लाइक हम कहते हैं हम अपने शौक पूरे कर रही है, पर वो बुली हो रहा है कहीं ना कहीं। बहुत मतलब ये बहुत छोटी चीज लग रही है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ी चीज है। और इसके कॉजेस जो होते हैं और इसके लिए हमारा हम इससे सीख क्या सकते हैं, हम इससे क्योर कैसे हो सकते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपने कहा कि जैसे लड़के लड़कियों को बुली करते हैं और लड़कियां लड़कों को, लेकिन लड़के लड़कों को तो करते, लड़कियां भी लड़कियों को करती है। अब मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं ऐसे हॉस्टल में थी और मेरी फ्रेंड जो है, मुझे उसे पता है कि जैसे रात को अकेले सोने का फोबिया, तो मैं रात को अकेले नहीं सो सकती, ठीक है। उसको था कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं उसकी ऑनलाइन क्लासेस में अच्छी फ्रेंड बनी, उसको था कि ये मेरी फ्रेंड बन गई। अब अगर उसने कंसीडर कर दिया कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ ही रहे, अगर कॉलेज खुले तो वहाँ पर भी उसको था कि मैं अकेली हूँ तो ये मेरे साथ रहे, किसी और से मत बुलाए, मतलब मेरे साथ ही हमेशा रहे। तो मेरा था कि मुझे सबके साथ रहना अच्छा लगता था, ठीक है। हॉस्टल में वो क्या करती थी कि लाइक अब उसको पता चल गया था कि ये मेरी बात नहीं मान रही, ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो उसने मेरे साथ बुरा किया कि मैंने उसको कहा, एग्ज़ाम्स चल रहे थे, ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स में उसने क्या किया
कि मैंने उसको कहा कि मेरे साथ देख तू सो ले, मुझे अकेले नींद नहीं आती। उसने जो हॉस्टल की दूसरी लड़की थी उनको अपनी दोस्त अच्छी बना लिया, उनको अपनी तरफ कर लिया और उनके साथ सोना स्टार्ट कर दिया तुम्हें और अकेला छोड़ दिया। और मुझे अकेला छोड़ दिया। और मैं 2 दिन वहाँ अकेले सोई हूँ, वो भी एग्जाम्स में, और साथ में एंजाइटी, डिप्रेशन, एपिटाइट। आजकल एग्जाम्स का ही कितना फेयर होता है। एग्जैक्टली। और उसे ये पता था कि तुम्हें अकेले सोने मतलब क्योंकि प्रॉब्लम है। यही तो उसको मेरी वीकनेस पता थी। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे बुली होते हैं कि पहले हम किसी को अपनी वीकनेस बता देते हैं, वो उसका फायदा उठा के हमें बुली करता है, तो यहाँ पर हम हो जाते हैं। बेसिकली हमारे सीक्रेट्स को मैनिपुलेट किया जाता है यहाँ पे। सही बात है, हम तो ऐसे बताते हैं यार तुझे पता है मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम है, उसका यहाँ- और फायदा उठाते हैं। यहाँ पे हम एक लेसन सीख सकते हैं कि हम हर एक को अपनी बात नहीं बताएंगे। राइट। और एक तो हर एक को नहीं बताएंगे, और जिसको भी बताएंगे बस इतनी कि हमारी वीकनेस ना सामने आए। बुली से तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारा खाना खाने का भी मन नहीं करता, और वो ये तो स्लीपिंग स्टॉप हो जाती ये है। साइड इफेक्ट्स ये हो तो गए ना। इफेक्ट्स आ गए सारे उसके कि बिल्कुल ये होते भी हैं। मतलब खाने में भूख नहीं लगती। बिल्कुल। जैसे किसने बोला, नींद भी हमारी डिस्टर्ब होती है, हमारी feel करते हैं। एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाता है। इवन हम एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव के साथ साथ हमें डर लगने लगता है। अब जैसे इसको अकेले सोने से ऑलरेडी डर लगता था, इसने अपनी फ्रेंड का साथ ढूंढा, वो उसको छोड़ गई, तो अब इसके अंदर उसके लिए जो डर है वो कभी भी शायद खत्म नहीं हो पाएगा कि मुझे अकेले सोना पड़ेगा। और स्ट्रेस लेवल इसका कितना बड़ा होगा स्ट्रेस। और उसके बाद तो मैंने कह दिया घर वालों से, मैंने नहीं रहना यहाँ। वो देखिए वो रिजल्ट भी देख लिए, मतलब मूव कर गई फिर। डिप्रेशन, इसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। स्ट्रेस में रहना, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, अरे सुसाइडल थॉट्स। अरे सुसाइडल से देख, क्या अफ्रीकन था, तो मतलब मैं उसको थोड़ा जानती थी, ज्यादा नहीं, थोड़ा टच में था। तो उसको क्या, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स तो उसको टीज करते थे कि हाँ तेरे नूडल्स जैसे हेयर्स हैं, ये ऐसे। उसको समझ तो आता नहीं था, पर उसे फिर भी फील तो हो जाता है कि हाँ ये कर रहे हैं। उसके कलर कॉम्प्लेक्शन पे, उसके हेयर्स पे, उसकी आवाज, उसकी लैंग्वेज, सब पे। और लाइक वो तो करते थे टीज, वहाँ परेशान था, स्टडीज नहीं करने देते थे, उसकी बुक्स फाड़ देते थे कि ये क्या बता सकता है। अरे यूनिवर्सिटी तक तो ठीक है, उसको इवन सोसाइटी भी करती थी टीज। कहाँ, जहाँ वो रहता था वहाँ, जहाँ वो रहते था, लाइक आंटियां अंकल की, हाँ ये कौन आ गया है, कालू ये एंड ऑल, अलग ही रीजन से है। क्योंकि बच्चों की बात अगर हम कंसिडर मान ले, हम करते हैं, चलो वो बच्चे हैं, अभी दिमाग इतना नहीं डेवलप हुआ, बड़े भी ऐसा कर रहे हैं। अरे वो मेंटली डिप्रेस्ड हो गया भाई, इवन उसने सुसाइड भी कमिट करने की कोशिश की। देखो सोचो हम कहाँ तक किसी को पुश कर देते हैं, क्या लेवल है हम लोगों का। और इससे एक और चीज इफेक्ट होती है, कोई इंसान अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आया है, अपनी कंट्री की कितनी खराब होती है, कल्चर कैसा ले रहा है हमारे अगर से, हम क्या वहाँ सोच जाए रहा तो है? हमारे साथ भी तो वैसा ही होगा फिर। चलो ये होता है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। मैंने विद्या के साथ एक इंस्टाग्राम वीडियो शायद पता नहीं शेयर किया है नहीं, उसमें बता रहे थे कि एक सिख लड़का है, इट्स नॉट अबाउट ओनली सिख, बाकियों के भी साथ ही होता है। एक सिख लड़का है, वो जिस स्कूल में पढ़ता है वो खाली अकेला उस स्कूल में सिख है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसके जो स्कूल वाले बच्चे हैं उसे बुली करते हैं उसके लंबे बालों, एंड बिकॉज ही इज हैविंग लाइक पढ़ना और पटका अपने सर के ऊपर, तो मतलब उसके लुक्स को लेके। बिल्कुल। नहीं ये तो बहुत ज्यादा कॉमन, हम कॉमन इसलिए बार वर्ड आ जाता है क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग रोज ही फेस करते हैं इन चीजों को। बुलिंग पे बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी सोचा है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, हम इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। आपको तो पता है मम्मा, जब मुझे फील होता कि मैं बुली हो रहा तो मैं आपको जाके बता देता हूँ। ओके, सो इसका मतलब कि हमें हमेशा अपने से बड़े, किसी एल्डर, किसी अडल्ट या पेरेंट्स या टीचर्स, इनसे बात करनी चाहिए, और ट्रस्टवर्दी से, जो हमें राइट सॉल्यूशन और राइट पाथ को मतलब लेके चलने के मतलब इसमें आपके मेरा कहने का मतलब भी यही था कि किसी ऐसे को जाके बताओ जिसके साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो और जो हमारी हेल्प कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसे बंदे को जाके हम बता दे, जैसे फ्रेंड्स में होता है कि हमने अपनी बात तो बता दी, अगले ने हमारा मजाक उड़ा दिया। ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो हमारे इसमें हमारे सबसे क्लोज पेरेंट्स आ सकते हैं,
टीचर्स स्कूल के टीचर्स आ सकते हैं, हमारे एल्डर Cousins. हाँ, Siblings. कुछ भी ऐसे लोग आ सकते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी हो कि एटलीस्ट वो चीज उस चीज को समझने की कोशिश करें। और उसके अलावा मुझे लगता है कि नॉट गिविंग अ रिएक्शन इज आल्सो रिएक्शन, एब्सोल्युटली। और इग्नोर द थिंग सबसे बड़ी चीज है कि इग्नोर करो। अब इग्नोर करने पे सबसे बड़ी बात आती है कि आप अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करेंगे। Exactly. जो एग्रेशन आता है उस टाइम पे, गुस्सा आता है, उसको कंट्रोल कैसे करोगे? वो लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया था कि डू मेडिटेशन, ट्राई टू पेन डाउन द थिंग्स, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, डायरी लिखनी स्टार्ट कर तो दो। उससे हमारे अंदर की जो एग्रेशन है वो निकल जाती है। बेसिकली आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। एंड ऑल्सो वॉक टॉल एंड होल्ड योर हेड हाई, कि हमेशा कॉन्फिडेंस में चलो, कि अपने आप को वल्नरेबल मत दिखाने दो किसी को, कि वो आपको और छेड़े, टीज करे, बुली करे। जो बुली होते हैं वो हमेशा ये चीज की ताक में रहते हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं, इसका रिएक्ट निकले। डोंट रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड। और रिस्पॉन्ड कैसे करना है वे मतलब वो सिर्फ हम ही जानते हैं, बिकॉज मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं समझ सकता। ये बात तो सही है। तो काफी So basically बातें हो गई। मैं हमें- आप रुक, तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोग के लिए ना कुछ खाने पीने को लेके हाँ ठीक है, Okay. उस दिन वाले बिस्किट्स एंड वो फुलवड़ियाँ प्लीज। अच्छा, सो बेसिकली हमें ये करना आना चाहिए चाहिए, सबसे हाँ। पहले, और अडल्ट से बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों से, और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उससे उस स्ट्रेस को कैसे खत्म करना है ये हमें पता होना चाहिए। एंड डोंट रिएक्ट, ये सबसे बड़ी चीज है। ओ ये Ignore. मैं करती हूँ, लाइक मुझे कोई भी लड़का ऐसे छेड़ेगा तो मैं रिएक्ट करती हूँ, हाँ कौन है तू, ना हाँ। ना ना ना, ये इसके ना उल्टे हमें रेपरकशंस और उल्टे वो कॉन्सिक्वेंसेस फिर फेस मैंने करने एक बार पड़ सकते फेस हैं। किया था, वो अब्यूज करते हैं फिर उल्टा। एक्चुअली वो फिजिकली भी हार्म कर सकते हैं। बिल्कुल, सो इसी डोंट वजह एवर से जंप इनटू इट। इग्नोर अनटिल एंड अनलेस अगर आपको लग नहीं रहा कि आप सोशल लाइक अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में हो तो आप रिएक्ट कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट इग्नोर। ठीक है, अच्छा गाइस,